हाय गाइस। मेरा नाम शिखर मुदगल है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चेन्नई में कार्यरत हूँ। गाइस, मैं आप लोगों से आज IBACIU 2 के अपने अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं IBACIU 2 2021 का स्टूडेंट रहा हूँ और स्पेशली रवि सर का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे रवि सर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और मैंने रवि सर के सानिध्य में IBACIU 2 के रिटन साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था। चूँकि अब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, IBACIU 2 का TL2 भी कंप्लीट हो चुका है और शायद TL2 का रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो अब सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू ही बाकी रहता है। तो अब मैं आप लोगों से अपना अनुभव कि कैसे मैंने तैयारी की थी और आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मैं रवि सर का स्टूडेंट रहा था और चूँकि सर ने ही काफ़ी हेल्प किया इस बारे में। उस दौरान साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था मार्केट में। कोई पर्टिकुलर इससे रिलेटेड कोई बुक नहीं थी। शायद अभी भी शायद कोई बुक नहीं होगी, जहाँ तक मुझे मतलब पता है। तो पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड बुक नहीं थी। तो सर तो मुझे काफ़ी चिंता थी कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो पर सर कुछ PDFs के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड करवाते थे और जिससे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी आसानी हुई। तो मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में मेनली रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और SRT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। SRT बेस्ड क्वेश्चन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रहता है। इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर ऑप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना रहता है। तो वो रहते हैं। तो इसका एक सुपरफिशियली और कहा जाए या फिर मतलब एक थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से ही कर लिया था, क्योंकि ये एक इसके मार्क्स ऐड नहीं होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसका तैयारी सर ने कुछ मॉक्स देने के बाद थोड़ा सा हो गया था, तो वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो आप लोग भी सर जैसे कि सर जो गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं उसमें कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। अगर उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए तो ये भी इजीली बहुत ज़्यादा कोई बिना कठिनाई के पार किया जा सकता है, इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके बाद रहता है IBACIU 2 का इंटरव्यू। चूँकि इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है IBACIU 2 के सिलेक्शन में। और IBACIU 2 का इंटरव्यू और जो इंटरव्यूज़ रहते हैं वो काफ़ी डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि स्टेट PCS का इंटरव्यू रहता है, EPFO का इंटरव्यू रहता है, UPSC का इंटरव्यू रहता है, बैंक PO का इंटरव्यू रहता है और IBACIU 2 का इंटरव्यू रहता है। तो ये सारे काफ़ी डिफरेंट हैं आपस में। और इन सब में भी IBACIU 2 का इंटरव्यू काफ़ी डिफरेंट है। तो IBACIU 2 का इंटरव्यू मेनली इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड रहता है। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो वह मैं आप लोगों से साझा करूँगा। मैंने कैसे अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा। तो मैंने रवि सर के ही गाइडेंस में इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी और इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो सर ने मुझे उस दौरान सर ने पढ़ाया था, सर ने बताया था। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया। वो जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है, मेरा एग्ज़ाम जो इंटरव्यू था शायद मार्च 2022 में के टाइम पे था। तो उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट जो
मतलब उस टाइम पे जो उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उस टाइम पे आर्टिकल 370 काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, और फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसके रिलेटेड बिल मतलब पास किया था। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था। नक्सलिज़्म, जो मेटी जो ट्राइब नागा ट्राइब, मेटी ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न में जो इंस्टेबिलिटी रहती है, वो सारा बहुत इम्पोर्टेंट था। हालांकि नक्सलिज़्म और जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है वो तो आज के सिनेरियो में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया था। टेररिज्म, नक्सलिज़्म और टेररिज्म में क्या अंतर होता है, इंसर्जेंसी, इन सारी चीज़ों में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें सर ने काफ़ी प्रोवाइड करवाई थी नोट्स के द्वारा, पीडीएफ्स के द्वारा, ई बुक्स के द्वारा सर ने प्रोवाइड करवाई थी। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स जो रहता है, आईबी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो भी सर काफ़ी सर प्रोवाइड करवाते थे। सर काफ़ी हेल्प करते थे, हेल्प क्या मतलब प्रोवाइड करवाते थे। और तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ से कवर हो जा रही थी। और जो आईबी से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक, वो सारी चीज़ें जो भी पोटेंशियल रखती हैं कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करने में, तो वो सारा चीज़ मतलब इसमें कवर हो जाता है। और क्या इंटरनल थ्रेट्स हैं कंट्री के लिए, जो कि आईबी, और आईबी क्या होता है, आईबी का मोटो क्या है, और क्या रोल प्ले करती है आईबी इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में। क्योंकि बॉर्डर्स को, जो इंडिया का जो बॉर्डर है उसको गाइड करने में, तो थल सेना और एयरफोर्स और इंडियन नेवी है। पर इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और इसके जो चैलेंज हैं उनको टैकल करने के लिए आईबी एक बहुत अ, बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आईबी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनका कैसे ये सारी चीज़ें सर ने काफ़ी हेल्प रहा कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो सर ने काफ़ी गाइड किया इस बारे में, तो वहाँ से काफ़ी कवर हो गया था ये सारी चीज़ें। इसके अलावा साइबर साइबर से रिलेटेड आजकल भी ये, आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइबर क्राइम क्या है, साइबर थ्रेट, डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ें भी कवर करना रहेगा, क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट थ्रेट पोज़ करती हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा नक्सलिज्म हो गया, डेली करंट अफेयर्स बता दिया आपको कि सर ने कैसे मतलब हेल्प किया मुझे। इसके अलावा कुछ पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो मेन क्वेश्चंस रहते हैं, मेन गवर्निंग बॉडी होती हैं उसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल हो गया, और जैसे कि इसके अलावा CAA NRC हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। और इसके अलावा बस कोई प्रेजेंट में कोई बिल चल रहा है, कोई एक्ट चल रहा है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और तो वो सारा चीज़ें हालांकि सर आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे और वहाँ से सारा कवर हो जाएगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी पास किया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें तो आपको थोड़ा बहुत पहले से ही आइडिया होगा, तो आप लोग कर पाएंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रैक्टिस और पढ़ाई थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो वो आप लोग शायद कर लेंगे। इसके अलावा अ, इसके अलावा जो अभी आजकल जो एट प्रेजेंट में मणिपुर में जो चल रहा है, जो नागा
जो मणिपुर में जो इथनिक वायलेंस चल रहा है मेटी पीपल का, सॉरी नागा बोल दिया, मेटी पीपल का जो इथनिक वायलेंस चल रहा है वो सारा आज के प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो जो भी इंडिया को इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है वो सारी चीज़ें आईबी सेंट्रिक हैं, वो भी सारी चीज़ें आईबी के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इंडिया के इसके बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे हैं वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया के पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान क्या थ्रेट पोज करता है, क्या चैलेंजेस हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान का इंडिया के लिए क्या स्टैंड है, इंडिया का पाकिस्तान के लिए क्या स्टैंड है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। इंडिया चाइना रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी सर ने प्रोवाइड करवा दी थी, तो वहाँ से काफ़ी कवर हेल्प मिल गया था मुझे। और जैसा कि मुझे याद है कि इंटरव्यू में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे मुझसे। तो इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया मालदीव्स का जो अभी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था इंटरनेट पे, जो ट्वीटबाजी हुई थी, तो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली कोई मतलब इंटरनल थ्रेट कोई प्रोवाइड करा इंटरनल कोई इंस्टेबिलिटी इस वजह से कोई हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान देने की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप, इंडिया नेपाल, जो इंडिया और इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, उनसे क्या चैलेंजेस हैं वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा तो सर काफ़ी हेल्पफुल हैं और टाइमली बूस्टर डोज प्रोवाइड करवाते रहते हैं, कंटेंट भी देती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें सर उसको फॉलो किया जाए तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा पर्टिकुलर एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हर एक का एजुकेशन बैकग्राउंड अलग ही होता है, प्रोफाइल सबका अलग रहता है और बायोडाटा सबका अलग रहता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग रहता है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सर ने काफ़ी हेल्प कर दिया था, मतलब सर ने गाइड करवा ही दिया था, पूरा हेल्प वहीं से हो गया था। मैंने मॉक्स वहाँ पे दिया था सर के साथ, मॉक्स का प्रैक्टिस कर लिया था ऑनलाइन भी, क्योंकि उस टाइम पे शायद पहले ये भी चल रहा था कि शायद जो इंटरव्यू होंगे ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे मेरे टाइम पे। तो उसका कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन का भी प्रैक्टिस कर लिया था और ऑफलाइन का भी प्रैक्टिस किया था। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो ये एचआर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपका हॉबीज़ क्या है, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप आईबी में क्यों आना चाहते हैं, और आपका मतलब इंटरेस्ट क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसका भी सर ने मॉक्स में काफ़ी प्रैक्टिस करवा दिया था। और इसके साथ सर ने बताया, ये भी फीडबैक भी साथ में प्रोवाइड करवाया था, पर मतलब करवाया भी था कि आपको बच्चा ऐसे नहीं, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए बच्चा, और आपको ये करना चाहिए, मतलब जो भी कमियां होती हैं उसको किस तरीके से क्या बेटर आंसर हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी सर ने बताई थी, बताते हैं। तो वहाँ से कवर हो सकता है। तो बस अगर आप लोगों को भी IB ACIO2 के इंटरव्यू के लिए और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी सुपर 50 में रवि सर के साथ जो रवि सर का जो बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं, और वहाँ से आपको काफ़ी निश्चित तौर पर काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है। और हालांकि सर ने जैसा अभी मुझे बताया है कि जो पुराने जो वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो भी सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा देंगे। सर ने आज एक और वीडियो बनाया है पीयूष सर के साथ, जो कि प्रोफेशनल लॉयर हैं। तो उसका भी मतलब IBACIO2 के रिलेटेड ही है, तो वो वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है गाइस,
तो बस यही है, और आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो भी मुझे मतलब मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और वो सारा चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हों, आपको हेल्प करें आपका गोल अचीव करने में। ठीक है, धन्यवाद। जय हो।